सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नीरज बेबी, नाश्ता तैयार है। तैयार होने में इतना टाइम लगाते हैं ना, ये क्या पता। नीरज बेबी, दरवाजे पे कोई है, देखो ना। ओफो, अब कौन आ मरा? हाँ देखता हूँ। हाय सर, गुड मॉर्निंग। जी बोलिए। सर, मेरा नाम साक्षी है। मैं सेफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आई हूँ। हमारी कंपनी ने एक कमाल की इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। I'm sorry, मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। सर एक मिनट सर, एक बार पॉलिसी के बारे में जान तो लीजिए, फिर आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कोई भी पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज सर, अगर आज मैंने 3 पॉलिसी नहीं बेची ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इतना टाइम हो गया, आई नहीं अभी तक। मन्नू भैया, इनसे बाद में बात करूंगी। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। ये मेरा कार्ड है। मुझे 1 बजे के बाद फोन करना और मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हो। यस वेलकम। या ओके, मैं चलती हूँ। बाय, थैंक यू। अच्छा, तो ये है नीरज की असलियत। नजर हटी नहीं कि इसने आशिकी चालू कर दी। तो अभी बताती हूँ किसी प्रभा कौन है। रुक। अरे यार लेट हो। प्रभा, नाश्ता। प्रभा, प्रभा। तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या? यही कि तेरा और मेरे पति का चक्कर चल रहा है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ना तो मैं आपको जानती हूँ, ना ही आपके पति को। ये नाटक ना कहीं और जाके करना। अभी बताती हूँ कि मेरा पति कौन है। ये हिम्मत कैसे है मेरे पे हाथ उठाने की? हाँ बता। प्रभा, प्रभा। छोड़ छोड़ छोड़। ये तो प्रभा की आवाज है। छोड़। अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ो। छोड़ो। क्या चल रहा है सब? लड़की की हिम्मत कैसे है मेरे पति को डालती है? तोरे डाल रही, क्या मतलब? मैं जानता तक नहीं हूँ। ये आपकी बीवी है? शक्की औरत। ए चुप। मेरे को चोरी पता नहीं ना, चोरी दादा बोली की तरफ मत नाच रहा। प्रभा, बस। I'm really sorry. आप चाहिए प्लीज। ये मेरा कार्ड है। मुझे 1 बजे के बाद फोन करना और मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो। छोड़ो मुझे, हटना चाहती
पागल हो गई हो? ऐसा जीना भी क्या जीना, हाँ, जिसमें मेरा पति मुझे धोखा दे रहा हो। अरे इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, सिर्फ तुमसे। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। अरे क्या मतलब? साथ में मरते हैं। प्रभा छोड़ो, प्रभा छोड़ो मुझे, प्रभा, प्रभा, प्रभा छोड़ो, प्रभा, प्रभा छोड़ो, प्रभा। तुम्हारी जैसी बेवकूफ और बददिमाग औरत को आज तक नहीं देखी। अरे तुम्हारे शक की वजह से दम घुटता है मेरा, और कभी कभी मन करता है कि तुमसे, तुम्हारे इस पागलपन से बहुत दूर चला जाऊं। फिर अगले ही पल सोचता हूँ कोई तो है जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे लिए जान दे सकता है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना? हाँ, पागल हो गई थी तुम, जान देने चली थी अपनी। हाँ, पता कितना प्यार करता हूं तुमसे मैं। I'm sorry नीरज, मैंने अनजाने में ना कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। ये तो तुम हमेशा ही करती हो। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? तुम्हें लगता है इतना सब ड्रामा हो जाने के बाद में मैं ऑफिस में काम कर पाऊंगा? लगता है? तो अब ये कि आज मैं घर पे रह के हम लोग रोमांस करेंगे, है ना? ढेर सारी तुम्हारे लिए डिशेस बनाऊंगा, अच्छी अच्छी तुम्हारी मनपसंद की, है ना? सच्ची? कुछ हेलो, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? तुम्हें मैसेज तो किया था मैंने, वो क्या ना कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा था इसलिए नहीं आ पाया। सच बताओ, प्रभा ने फिर से कुछ किया? तुम्हें पता तो है, तुमसे क्या ही छुपाना। उसकी सनक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर आज तो उसने हद पार कर दी। तो पता है उसने सड़क पर जाकर एक लड़की के साथ मारपीट की है। नीरज, अगर प्रभा का बर्ताव इसी तरह रहा तो यार तुम लोग की जिंदगी कैसे चलेगी? मैं भी इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाता हूँ। हेलो भैया। क्यों नहीं छुटकी? कब से फोन कर रहा हूँ तेरे को, फोन क्यों नहीं उठाती? मैं थोड़ा काम में बिजी थी तो बस इसलिए आपको फोन नहीं उठा पाई। अपने भैया से झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती? गोदी में खिलाया तेरे को, तेरी आवाज से समझ जाता हूँ कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। सच सच बता, बात क्या है? क्या बताऊं भैया, कि ऑफिस में एक औरत है, हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई है, बस जब देखो तो चिपकती ही रहती है। नाम क्या उसका? भैया कुमुद। ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं आज ही उसके पेज टाइट करता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। जी भैया, ध्यान रखिएगा। क्या उदय, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी जान, वो अशोक चौक पे ना बहुत लंबा जाम था। तुम और तुम्हारे बहाने ना। चलो अब। हेलो, अरे कैसे गाड़ी चला रहे?
हाँ? कुमुद तो ही है। हाँ, आप कौन? चुप। यहाँ मैं बोलूंगा तो सुनेगी। नीरज से दूर रहना। नीरज? हाँ, वही नीरज जो इसके ऑफिस में काम करता है इसके साथ और तेरे पीठ पीछे तेरी बीवी को घुमाता है। मर्द बन थोड़ा और अपनी बीवी को काबू में कर। और तू जीजा है मेरा नीरज, उससे दूर रहेगी तो अच्छा होगा, वरना उदय प्लीज, मेरे और नीरज के बीच कुछ नहीं है उदय। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिना आग के धुआं नहीं होता है कुमुद। मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है? उदय, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। पिछली कंपनी में हम एक साथ काम करते थे और इस बैंक में हमने एक साथ इंटरव्यू किया था और दोनों की जॉब लग गई। तब से हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो तो मुझे अपनी मुंह बोली बहन मानता है। मेरा यकीन करो ना प्लीज उदय। हाँ। I only love you। और वो आदमी पागल था, बकवास कर रहा था ना वो, और तुम सच कह रही हो। हाँ उदय, वो बकवास ही कर रहा था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, प्लीज मेरा यकीन करो। प्लीज प्लीज उदय, उदय प्लीज मेरा यकीन करो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बस दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे घिन आती है। उदय, उदय, उदय मेरी बात तो सुनो। उदय हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कुछ नहीं। हेलो। सब कुछ बर्बाद हो गया नीरज। क्या तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई नीरज। क्या बात कर रही हो? क्या मतलब क्या है? आज ऑफिस के बाद जब मैं और उदय घर आ रहे थे। नीरज से दूर रहना। नीरज? हाँ, वही नीरज जो इसके ऑफिस में काम करता है इसके साथ और तेरे पीठ पीछे तेरी बीवी को घुमाता है। I'm so sorry कुमुद, जो कुछ भी किया ना ये प्रभा के भाई मुन्नू ने किया है और जरूर प्रभा ने ही करवाया होगा। आज तक उदय ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज उदय ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। देखो, इस गलतफहमी को दूर करने का एक ही तरीका है। क्या? उसके लिए हमें 3 दिन वेट करना पड़ेगा। 3 दिन? क्यों? चुप चुप जियो मेरे भाई। ये ले, अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी? रख ले। धन्यवाद। और जीजा, ऑफिस कैसा चल रहा है? अरे भैया ये क्या पूछ लिया आपने इनसे? इनकी तो दुखती रग पे ही हाथ रख दिया आपने। मंजे, क्या मतलब? मंजे अभी तो खाता खुला था इनका और आपने अभी बंद करवा दिया। मुन्नू भैया, आप प्रभा की गलत बातों में भी उसका साथ देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। तुम मेरे जीजा हो, इसलिए जो भी बोलते हो मैं सुन लेता हूँ, वरना हम अपने पे आ गए ना तो मुंह खोलने के लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए मैं तुम सबका मुंह बंद करने आ गई।
सबको मेरे और नीरज के रिश्ते पर शक है ना, तो आज रक्षाबंधन वाले दिन मैं हमारे रिश्ते को एक नया नाम देने आई हूँ। देखा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं था। तुमने मुझे बुलाया कुमुद? हाँ, बैठो नीरज। नीरज, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका देना चाहती हूँ। बहुत बड़ा मौका? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हर साल बैंक की परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए मैं सीनियर मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन देती हूँ, लेकिन इस बार ये मौका मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि सीनियर मैनेजमेंट को तुम अपनी काबिलियत दिखा सको और जिस प्रमोशन के तुम हकदार हो वो हासिल कर सको। थैंक यू सो मच कुमुद। मैं बता नहीं सकता ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए कितने मायने रखती है। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू? शर्मिंदा करोगे क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही नहीं हूँ, अब तुम्हारी बहन भी हूँ। हाँ कुमुद, वो तो है। अच्छा सुनो, इस प्रेजेंटेशन में तुम मेरी मदद करोगी? ऑफ कोर्स करूंगी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन कल तक रेडी हो जानी चाहिए। ओके? यस मैडम, यस। थैंक यू। इतनी रात हो गई, नीरज अभी तक घर क्यों नहीं आया है? फोन करके देख लेती हूँ। हेलो। हेलो नीरज, तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? हाँ, एक जरूरी काम आ गया है। नीरज, ये कुमुद भी है वहाँ पे? नहीं, कुमुद क्यों हो गया यहाँ पे? अरे मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो मुझे ना आने में थोड़ा लेट होगा। तुम सो जाना, ओके? बाय। मैं इस आदमी के रक से वाकिफ हूँ, जरूर वहां रंग रलिया बना रहा होगा। आज तो इसे मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। बहुत अच्छा। भैया, उस बाइक का पीछा करो। ये तेज चलाइए ना थोड़ा। ये भगाइए ना यार थोड़ा। ओके, बस। मैं चली जाऊंगी। तुमने मुझे मौका दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ओके? जब तुम्हारा प्रमोशन होगा ना तो एक बढ़िया सी पार्टी लूंगी। चलो, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आप सबसे ये सबक सीखा है कि अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से
किसी होनहार इंसान को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो आज मैं ऐसे ही होनहार इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ये मौका देना चाहूंगी। श्योर। कब? ये है नीरज सक्सेना, हमारे बैंक के जूनियर मैनेजर, और ये आप सबको बैंक की सालाना परफॉर्मेंस की प्रेजेंटेशन देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नीरज सक्सेना, जूनियर ब्रांच मैनेजर। सो प्रेजेंटिंग टुडे हे भगवान, प्रेजेंटेशन कहाँ चली गई? नीरज, क्या हुआ? प्रेजेंटेशन मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है मतलब? मैंने यही सेव की थी, मिलनी तो चाहिए। एक्सक्यूज मी, हटो। कुमुद, प्रेजेंटेशन मैंने यही सेव की थी, लगता है मुझसे गलती से डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई? व्हाट नॉनसेंस! कुमुद, तुम इसे होनहार बता रही थी जिसे एक फाइल तक स्टोर करना नहीं आता। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हारे सॉरी कह देने से मेरा टाइम वापस नहीं आ जाएगा। मुझे कल की कल वो प्रेजेंटेशन चाहिए। और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब लगा। तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम सीनियर मैनेजर तो क्या, अपनी खुद की पोस्ट के लिए भी लायक नहीं हो। और इसीलिए मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर रहा हूं। यू आर टर्मिनेटेड राइट नाउ। अरे जनाब, आप जल्दी आ गए। तो कैसी रही आज की प्रेजेंटेशन? एक मिनट, मैंने तुम्हें बताया तक नहीं था कि आज मेरी प्रेजेंटेशन है, तो तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ यही नहीं, तुमने मुझे और भी बहुत सी चीजें नहीं बताई। जैसे कि कल रात तुम उस कुमुद के साथ अपना मुंह काला कर रहे थे, तो बस मैंने तुम्हें सजा दे दी। जब तुम रात को सो गए तो तुम्हारे लैपटॉप से प्रेजेंटेशन डिलीट कर दी। क्या? ये पागल हो, तुझे पता भी है तेरी उस हरकत की वजह से मेरे हाथ से जॉब चली गई। अच्छा, सच में? अच्छा है ना, वो उस चुड़ैल कुमुद से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा, और वो भी इतनी आसानी से। यार, जिस बैंक को मैंने अपने 5 साल दिए, आज आगे बढ़ने का टाइम आया, तो तुमने ये सब करके, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बता के रहूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन पर हाथ उठाने की? भैया रुक जाइए ना। थाम रे, हटो। अब अगर तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना, तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। चला रे। ऐसी हरकत क्यों करते हो बेबी? सिर्फ मेरे बनकर नहीं रह सकते। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं प्रभा? जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही बोलो। बोलो आज के बाद
बोलो। आज के बाद मैं किसी भी दूसरी औरत की ओर नजर उठाकर नहीं देखूंगा। हम बोलो। मैं किसी भी औरत की ओर नजर उठाकर नहीं देखूंगा। गुड बॉय। इतनी सी तो बात थी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है? हाँ बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओके। हे, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ बस 3 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया। क्या यार उदय, इसका मतलब हमारी एनिवर्सरी वाले दिन हम साथ नहीं रहेंगे क्या यार? आई एम सो सॉरी जान, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन आई प्रॉमिस मेरे आते ही हम सेलिब्रेट करेंगे, पक्का। टैक्सी आ गई, मैं निकल रहा हूँ। ओके हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस में। Oh my God, कैसा लगा? beautiful. तुम्हारी पसंद जो है? ओह, thank you जान, thank you so much. ये सारा प्यार बचा के रखो, 3 दिन बाद सूट समेत चाहिए मुझे वापस। अच्छा, सूट समेत चीजों में नॉटी। चलो मुझे बाहर तक तो छोड़ दो। चलो बैग ले लूं? हाँ ले लो, जल्दी आना। ओके चलो बाय। बाय। मिलते हैं 3 दिन। Wow, beautiful earrings. Love you so much उदय। नीरज को दिखाऊंगी। कई हफ्तों से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे चिंता हो रही है उसकी। क्या करूं? एक काम करती हूँ, उसे वॉइस मैसेज भेजती हूँ। ऐसी मुसीबत के समय वो सही फैसला ले पाएगा। पति पत्नी के अंतरंग रिश्तों में शक को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि थोड़ी बहुत असुरक्षा की भावना प्यार की ऊर्जा को जीवित रखती है। लेकिन जब शादीशुदा जिंदगी में प्यार की जगह शक ले लेता है, तो फिर उस रिश्ते का पतन निश्चित होता है। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं प्यार, शक, विश्वास और संगीन जुर्म की एक ऐसी कहानी जो आपके होश को फाख्ता कर देगी। प्रभा की शक्की स्वभाव के तपिश में नीरज का जीवन झुलस रहा था और अब एक बेबस जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर हो गया था। तो वही दूसरी तरफ उसकी मुंह बोली बहन कुमुद अपने फर्ज नहीं भूली थी। वो अक्सर नीरज को कॉल करती थी, लेकिन नीरज अपनी निजी जिंदगी की वजह से इस कदर टूट गया था कि उसने उसके साथ सारे संपर्क ही तोड़ दिए। पति पत्नी और मुंह बोली बहन के रिश्तों की एक खींचतान एक भयानक जुर्म को आमंत्रण दे चुकी थी। नीरज का फोन, कुमुद का वॉइस मैसेज। नीरज, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ऐसे कैसे तुम्हारी जिंदगी निकलेगी? प्रभा तुम्हें गर्त में ले जा रही है। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे और प्रभा के रिश्ते के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। समय मिले तो मुझे कॉल करना। हाँ छुटकी, कैसी है? भैया परेशान हूँ। ये कुमुद डायन तो मेरे पति का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उनको मैसेज करके मेरे खिलाफ भड़का भी रही है। अच्छा ठीक है, ये बता जीजा कैसा है? थोड़ा नाराज है लेकिन मान जाएंगे, उनकी चिंता की बात नहीं है। ठीक है ना, मैं करता हूँ इसका पक्का इलाज, तू टेंशन मत ले। और बता क्या चल रहा है? छुटकी, छुटकी। भैया क्या हुआ छुटकी? कुछ दिनों से बस अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। छुटकी, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तो सीधे अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा और वहाँ से 2-3 दिन के लिए तू घर आएगी। कितने दिन हो गए तेरे साथ रहे हुए, समझ गई? जी भैया, मैं बैग्स पैक करती हूँ, आप गाड़ी भेज दीजिए। ठीक है।
सुन, मैं एक औरत का पता और नाम भेज रहा हूँ। उसके साथ आज ऐसा कांड कर कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना बचे। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? कौन हो तुम? तुझे साफ साफ कहा था ना हमारे मन्नू भाई के जीजा से दूर रहना, लेकिन तूने सुना नहीं। अब देख हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। नहीं, बचाओ! बचाओ! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! प्लीज मुझे जाने दो। मैंने क्या किया है तुम लोग का? प्लीज छोड़ो मुझे। बचाओ! पास बताना, नहीं तो मार दूंगी। पास बताना, मैंने बोला पास बताना। चाकू नीचे रख। पास बताना, मार दूंगी। पतंग को जितनी अधिक ढील दी जाती है वो उतनी ऊंचाइयों को छूती है। शक को ज्यादा तवज्जो ना देकर पति पत्नी आगे बढ़ने के लिए जब एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो उनका प्यार भी बुलंदियों को छूता है। लेकिन अफसोस, प्रभा के शक्की स्वभाव की वजह से नीरज की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और अब उसका दंश कुमुद भी झेल रही थी। तेजी से बदलती ये कहानी एक खूनी अंजाम की तरफ बढ़ चली थी, लेकिन एक सनसनीखेज मोड़ आना बाकी था जो सबकी रूहों को कपकपा देने वाला था। हाँ, बधाई हो, तुम्हारे घर में भी नन्हा मेहमान आने वाला है। क्या सच में डॉक्टर? क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? यकीन करो मेरा, मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। औरत की शक्ल देखकर बता देती हूँ कि वो माँ बनने वाली है या नहीं। धन्यवाद डॉक्टर, आप नहीं जानती कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। नीरज को जब मैं बताऊंगी ना तो हमारे बीच की सारी गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। अब से तुम हर हफ्ते रेगुलर चेकअप के लिए आती रहोगी। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, तुम इसे टाइम से ले लेना और अपना ख्याल रखना। ये लो। धन्यवाद डॉक्टर। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े। नीरज कौन लोग? पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले थे। रिलैक्स, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ जान से मार पे। देंगे। तुम मेरे साथ न चलो। वो लोग मुझे मार देंगे नीरज।
वो लोग मेरा पीछे कर रहे थे नीरज। कौन लोग? आराम से बैठो, आराम से बैठो। गुंडे थे, वो लोग मेरी जान ले लेंगे, नीरज मुझे मार डालेंगे। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, तुम मेरे घर पे हो, सेफ हो। कुमुद रिलैक्स, चुप हो जाओ। तुम एक काम करो, कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें पहले कपड़े देता हूँ। आ जाओ, सेफ हो भैया। कुमुद टेंशन मत लो, तुम आराम से, सेफ हो तुम। कोई नहीं यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं है। ओके, बैठो, आराम से बैठो। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, तुम आराम से बैठ के टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। रिलैक्स। दूध तो है नहीं, राजू भाई को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ राजू भाई, आप जरा एक दूध की थैली भिजवा देना, थोड़ा जल्दी। कुमुद, जल्दी से दूध की थैली ले लो। मेरी गैर मौजूदगी में, मेरे घर में, मेरे कपड़ों में। प्रभा, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो नीरज। मैं सुनो मेरी बात सुनो प्रभा, मैं तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ऐसा मनूस चुड़ैल तेरे पति का पीछा नहीं छोड़ेगी ना? हाँ नीरज, हाँ तेरा नीरज मर, मेरा घर बर्बाद कर रही है वो, कुछ नहीं, तुम्हें मार डालूंगी। अरे कुमुद कहाँ रह गई? ये क्या हो गया? आज मैंने तुम्हें तुम्हारे यार के साथ पकड़ा है, क्या सफाई दोगे मुझे? हाँ, वो मेरी बहन थी। कुछ लोग उसके घर में घुस के उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तैसे बचते बचाते यहाँ चली आई, क्योंकि मुसीबत के वक्त उसे नहीं याद आया। ये कुमुद डायन तो मेरे पति का पीछा ही नहीं छोड़ रही है, उनको मैसेज करके मेरे खिलाफ भड़का भी रही है। मैं करता हूँ इसका पक्का इलाज, तो टेंशन मत कर। वो जरूर मनु भैया के आदमी होंगे, पर ये बात नीरज को कैसे बताऊं? ना जाने गुस्से में क्या कर बैठेगा। अब तो एक ही तरीका है। तुम्हारी तो गलती है ये, तुम्हें किसने कहा था इसे हमारे घर में लाने के लिए? तुम तो भाई के यहाँ गई थी, तो क्यों चली आई तुम? मैं तो तुम्हें न्यूज़ देना चाहती थी कि अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। ये क्या हो गया? जान डरो मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भैया की गाड़ी पड़ी है बाहर, हम कुमुद की बॉडी को ना कहीं ऐसी जगह ठिकाने लगाएंगे जहाँ कोई इसे पहचानता ही नहीं होगा। और जब लाश नहीं मिलेगी तो हमारे खिलाफ केस कौन करेगा, है ना? तुम मेरे साथ हो नीरज, बोलो ना तुम मेरे साथ हो ना? हमें एक बड़ा बुरा चाहिए। जय हिंद सर। जय। सर, एक चरवाहा ने इस बोरी में लाश को देखा, उसने हमें इन्फॉर्म किया। सर, लाश बहुत बुरी तरह सड़ी हुई है, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है सर। जरूर कातिल ने कहीं दूर से बॉडी ला करके इस जंगल में फेंका होगा ताकि इसकी पहचान न हो सके।
तो सर मैं इसकी पहचान करने के लिए क्या करना होगा? दुनिया बहुत छोटी है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। इस बॉडी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालो, शायद कोई पहचान ले। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। जी, मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है। मैंने आज सोशल मीडिया पे एक गुमनाम लाश की फोटो देखी थी। मुझे लगता है वो मेरी बीवी कुमुद की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो लाश आपकी पत्नी कुमुद की थी? पिछले 7 दिनों से मेरी बीवी लापता है। मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई है पुलिस स्टेशन में। उस फोटो में जिस लड़की को दिखा, उसने जो इयररिंग्स पहने, बिल्कुल वैसे इयररिंग्स कुछ दिन पहले मैंने अपनी बीवी को एनिवर्सरी पे दिए थे। देखिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। हम कुमुद के गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। वैसे आपको किसी पे शक है? कुमुद बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उससे किसी और का दर्द नहीं देखा जाता था। पिछले कुछ दिनों से वो नीरज को लेकर परेशान रहती थी। ये नीरज कौन है? नीरज कुमुद का मुंह बोला भाई है। नीरज की पत्नी प्रभा बड़े अजीब सोच की औरत है। उसे लगता था कि कुमुद और नीरज के बीच में कुछ गलत रिश्ता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और तो और प्रभा के कहने पर उसके भाई ने मुझे और कुमुद को एक दिन धमकी भी दी थी। जी गिरफ्तार कर लो इसे। अरे पर क्यों 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 सर? सर आपको गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? नीरज और प्रभा, तुम दोनों को कुमुद के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ है। क्या क्या सबूत है आपके पास? आज से ठीक 9 दिन पहले कुमुद की फोन की लास्ट लोकेशन यहीं शो कर रही थी, और फिर यहीं पे उसके फोन को बंद किया गया। और इसके बाद तुम दोनों के फोन की लोकेशन यहां से 250 किलोमीटर दूर भिंडर के जंगलों में मिला, जहां कुमुद की बॉडी पाई गई थी। सब क्या? हटो, तुम हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारी सनक की वजह से मैं आज अपनी बहन का कातिल बन गया। अरे मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। ले चलो इन दोनों को। अपने इस निंदनीय जुर्म के लिए प्रभा और नीरज दोनों ही पुलिस के हिरासत में हैं और कानून के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। इंसानी दिमाग भावना और विचारों का केंद्र होता है। हम कैसे इंसान बनेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन भावनाओं को, किन विचारों को अपनाते हैं। अगर हम सकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो वही दूसरी तरफ अगर हम शक, असुरक्षा और नफरत जैसे नकारात्मक भावनाओं को अपनाते हैं तो उस जीवन का बर्बाद होना निश्चित है। इसलिए हमें एक सकारात्मक जिंदगी जीने की सख्त जरूरत है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।